हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू ए न्यू वीडियो। तो आज की शुरू में आपको अपना यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करूंगा विंडोज़ 11 के लिए। विंडोज़ 11 कैसे विंडोज़ 10 से बहुत डिफरेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा टास्क बार बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। और यहाँ पे हमारा जो अब सबसे पहले टास्क बार में बटन है वो है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन को देख लेते हैं। स्टार्ट बटन काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, विंडोज़ 10 में बहुत डिफरेंट था। और यहाँ से ऑल ऐप्स देख सकते हैं, सारे के सारे ऐप्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। और यहाँ पे अब जो पावर ऑन ऑफ का यहाँ पे आ गया है, रीस्टार्ट, शट डाउन और स्लीप का ऑप्शन है। और तो अगला बटन है हमारा सर्च बटन। तो सर्च बटन का लेआउट अंदर से सेम है, बस ये सर्च बार था वो नीचे साइड था। और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो अगला आता है हमारा विजेट सारा बटन। यहाँ से आप विजेट्स वगैरह निकल जाते हैं। तो फिर आता है फायर एक्सप्लोरर, यहाँ पे फिर आते हैं हिडन आइकन्स। तो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ कर दी है, जैसे आप इसके ऊपर होवर करते तो उसके ऊपर आ जाता है, उसका नाम है वो लिख के ऊपर आ जाता है, जिससे सेफली नहीं तो ये माउस के साथ कर्सर के साथ घूमता रहता था। और फिर यहाँ पे आते हैं हम अपने एक्शन सेंटर की तरफ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कर दिया गया है। यहाँ पे सारे कर्व्स हैं, सारे आइकन्स कर्व में। और यहाँ पे ब्राइटनेस वाले को भी बहुत सही कर दिया गया है। और ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट वगैरह बहुत सही है। और यहाँ पे अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की थीम है, जैसे आप देख ही सकते हैं। बहुत सारी वॉलपेपर्स, एक थीम में अलग अलग वॉलपेपर्स है। ये देखिए ग्लो है, जैसे यहाँ पे विंडोज डार्क, विंडोज लाइट, फ्लो, सनराइज एक्सेट्रा। जैसे मैं थीम चेंज करता हूँ तो पूरा का पूरी थीम चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे टास्क बार में देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट बहुत सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब कुछ एकदम इसी कलर का हो गया। अगर हम अगला वॉलपेपर स्क्रॉल करते तो अगला वॉलपेपर और भी इसकी तरह सेम होगा पर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो और आता है हमारा यहाँ पे वाईफाई का बटन। तो वाईफाई के बटन में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट, इसका बहुत डिफरेंट लेआउट हो गया। यहाँ पे आई बटन आ गया, यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहीं से निकल जाएगी, नहीं तो आपको पहले राइट क्लिक करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन तो यहाँ भर भर के डाल दिए इसमें। कुछ अनपिन या फिर क्लोज करते तब भी एक हल्की सी एनिमेशन आती है, मतलब हर जगह इसमें एनिमेशन तो है ही है। जैसे मैं अगर इसको ऐड कर देता हूँ तो एक हल्की सी एनिमेशन के साथ ये ऊपर आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये डिफरेंट टाइप की इसमें एनिमेशन है। और आप यहाँ पे एक नया ऑप्शन तो दिख ही रहा होगा, ओपन विंडो टर्मिनल। इससे ये विंडो पावर शेल ओपन कर देगा इसी डायरेक्टरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो पावर शेल ऑन हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं। तो अगली बारी आती है हमारे फाइल एक्सप्लोरर की।
तो उसे भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट आइकन्स जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ डिस्क से आइकन, बाकी वीडियोज़ डाउनलोड्स वगैरह, इनके आइकन सारे बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और फोल्डर्स के आइकन भी बहुत चेंज हो चुके हैं। जैसे यहाँ नेटवर्क है आइकन बहुत चेंज्ड है। अब यहाँ ये कर्व्स कॉर्नर तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे हर जगह कर्व कॉर्नर है। अगर इस पर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं इसके, आप इसे किसी भी साइड को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे दूसरा खोल दिया, ऐसे आप इससे हर साइड कर सकते हैं, किसी भी तरफ को कर सकते हैं इसे। बाकी आप इसे अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते तो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से इस कोने में लेंगे तो छोटा, और इस भी हो जाएगा इस साइज़ में। तो अगली बारी आती है यहाँ पे हमारे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी इन्होंने काफ़ी डिफरेंट कर दिया है। इसके अंदर काफ़ी सारे एंड्रॉयड ऐप का सपोर्ट भी है अब तो विंडोज़ के अंदर ही। यहाँ देख सकते हैं एनिमेशन तो हर जगह है इसमें। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास एक्सबॉक्स गेम पास है तो आप इससे प्ले कर सकते हो उसे भी। बाकी यहाँ पे जो एंड्रॉयड की है, जैसे माइनक्राफ्ट, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम या कुछ गेम्स है कुछ छोटी छोटी। तो अब बात करते हैं हम सेटिंग्स की। तो सेटिंग्स ऑन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अब सेटिंग्स खोल लेते हैं यहाँ से। डिफरेंट है यहाँ पे, फ़ोन, नेटवर्क सब डिफरेंट है। तो पहले सिस्टम में देखते हैं सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से सारा डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह यहीं से कंट्रोल है। बाकी यहाँ आता है साउंड्स का ऑप्शन। साउंड यहाँ बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे कुछ एडवांस साउंड ऑप्शन आए हैं नए, जहाँ के स्पीकर डिवाइस की हम अलग से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ये विंडोज़ 10 का H2 वर्जन था, उसमें भी था ये। अगला आता है हमारे पास नोटिफिकेशन एंड एक्शंस। तो कुछ नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे ऑप्शन आ गया है इसका भी, और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन बंद भी कर सकते हैं जैसे करनी है। बाकी यहाँ पे फोकस असिस्ट है, ये पहले भी यही था। अब पावर ऑन स्लीप है, इसमें आप स्क्रीन और स्लीप के बारे में जो आपने करना है चेंज कर सकते हैं। तो बैटरी आता है अगला, बैटरी में बाकी यहाँ पे स्टोरेज में यहाँ पे ऐप्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे, और डॉक्यूमेंट सी का जो स्टोरेज वगैरह है वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है मल्टीटास्किंग का। यहाँ पे स्नैप विंडोज़ वगैरह का इसमें ऑप्शन काफ़ी सही है। जैसे यहाँ पे स्नैप लेआउट पे ऐप्स है, और यहाँ पे ओवर करने पे टास्क बार और बटन्स पर एनिमेशन दिख जाती है। जैसे यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग पे जाती हूँ, यहाँ पे ये दिख जाएगा। इसे यही दिखा रहा है, यहाँ पे भी है। ऑल्ट प्लस टैब दबाने पे आपको 5 मोस्ट रिसेंट टैब दिख जाएंगे एज पे। जैसे कि मैं ऑल्ट प्लस टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डेस्कटॉप्स वगैरह दिख जाते हैं। और यहाँ पे फिर आते हैं हम आगे वर्चुअल डेस्कटॉप वगैरह पे। यहाँ पे टाइटल बार विंडो शेक भी है। अगर आप विंडो टाइटल बार को शेक करते हैं तो ये बाकी और विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर देगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे शेक कर देता हूँ तो कुछ सब कुछ मिनिमाइज़ हो जाता है। ऐसे ही था इसमें। और अब आते हैं हम आगे प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी, ये ऑप्शन इसमें पहले से भी था। और फिर आते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंस वगैरह में, तो ये तो बाकी सब कुछ सेम ही है। यहाँ जैसे नियर बाय शेयरिंग वगैरह यहाँ से ऑन करनी है तो ऑन कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम डिवाइसेस पे। तो डिवाइसेस भी विंडोज़ 10 की तरह ही सेम है अंदर से। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइस ब्लूटूथ वगैरह की यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है कि प्रिंटर्स, कैमरास, माउस वगैरह यहाँ पे सब कुछ सबकी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। अगर आपने यहाँ पे सेंसिटिविटी वगैरह टच पैड की ईज़िली आपने बढ़ानी या घटानी तो यहाँ से आप ईज़िली कर सकते हैं। बाकी आप डिवाइसेस की ऑटो प्ले भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कोई भी डिवाइस कैसे कनेक्ट होगा और क्या क्या उसमें फिर क्या विंडोज़ को एक्शन लेना उस समय। तो अब आते हैं हम यहाँ पे फ़ोन पे। तो यहाँ पे हमको लिंक करना पड़ता है अपना एंड्रॉयड या फिर आईफोन इसी के ऐप से। जाते हैं हम यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट में। नेटवर्क एंड इंटरनेट भी एकदम सेम है जैसा विंडो 10 में, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है जैसा विंडो 10 में था। यहाँ देख सकते हैं चेंज ऑप्शन वगैरह वगैरह, नेटवर्क ट्रबल शूटर यहाँ पे नए नए पहले नहीं तो ये अपडेट एंड सिक्योरिटी में होते थे। यहाँ पे अगला आता है हमारा वाईफाई। तो वाईफाई भी एकदम वैसा ही जैसा उसमें था। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये लिस्ट दिखा देगा जो यहाँ पे लिस्ट दिखती है वही यहाँ पे भी दिख जाएगी। अब आते हम इथरनेट पे। इथरनेट अभी कनेक्टेड नहीं है। डायल अप, VPN, एयरप्लेन मोड, मोबाइल हॉटस्पॉट, ये सारे ऑप्शन पहले भी थे। ठीक है।
पर्सनलाइजेशन मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। बाकी कुछ नहीं इसमें अलग, वही सेम चीज़। जैसे मैं शफल वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट बटन है उसके भी आप यहाँ पे चीज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे शो मोस्ट यूज ऐप वगैरह है। आप टास्क बार के कंपोजिशन में चेंज कर सकते हैं। अगर आपने हाइड करना टास्क बार डेस्कटॉप मोड पे तो वो हाइड भी हो जाएगा ऐसे। तो इसे मैं बंद ही कर देता हूँ। तो अब आते हैं हमारे पास डिवाइस यूसेज। तो ये भी एक नया टैब आया है, इसमें आप किस चीज़ के लिए डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उसके लिए ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो अब आते हैं फिर से होम पे हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप्स का एक और यहाँ पे टैब है, ये पहले भी था इसमें विंडोज़ 10 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ड्राइवर्स वगैरह है ऐप्स है वो यहाँ पे लिस्ट हो गए, ऐसे आप यहीं से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अकाउंट्स पे। तो अकाउंट्स में यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, साइन इन ऑप्शन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ईमेल अकाउंट्स वगैरह यहीं पे दिखते हैं। तो ये भी एकदम सेम है जैसा उस पे था, बस स्पीच में शायद कुछ नई लैंग्वेजेस ऐड होगी अभी तक। फिर आते हैं हम गेमिंग वाले टैब पे। यहाँ पे एक्सबॉक्स गेम बार, कैप्चर गेम मोड वगैरह यहाँ पे इसमें अंदर मिल जाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे एक्सबॉक्स गेम बार ओपन करने के लिए विंडो+G ऑप्शन है, यहाँ पे कैप्चर्स वगैरह यहाँ पे आपको वो लिस्ट दिख जाएगी जो आपने कैप्चर किया होगा। यहाँ पे इसमें एक गेम मोड ऑप्शन भी है जिसमें ऑटो HDR वगैरह सारे इनेबल होते हैं गेम मोड ऑन करने पर, और ये सारे PC को ऑप्टिमाइज़ कर देता है गेमिंग के लिए। तो अब आते हैं हम एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी भी एकदम सेम ही है जैसा विंडो 10 में था। रेटर मैग्नीफायर वगैरह ये वैसे विंडोज़ 10 में था, पर ये यहाँ पे अपडेट होगा इसमें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माउस कंट्रोल वगैरह यहाँ पे सब कुछ एज ऑफ एक्सेस जो कंट्रोल पैनल में होता है वो यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो अगले पे आता है, अगला है हमारा सर्च। तो सर्च वगैरह तो वही सेम चीज़ें हैं जो विंडोज़ 10 में थी। आते हैं प्राइवेसी में आपको यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा, आपके कौन से ऐप्स माइक्रोफोन या कैमरा यूज़ करते हैं, या फिर ईमेलिंग के लिए कौन डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सारे के सारे दिख जाते हैं वो। तो अब आते हैं हम अपडेट एंड सिक्योरिटी पे। तो अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, और अगर और यहाँ पे अपडेट्स वगैरह यहाँ सारे दिख जाएंगे। विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपको नई नई चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप अभी विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में आप रजिस्टर करके विंडोज़ 11 को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिवेशन वगैरह यहाँ पे ऑप्शन है, रिकवरी, ट्रबल शूट, बैकअप, विंडोज सिक्योरिटी वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी इसमें नया पैच बन गया है जो कि अभी का है, जून का शायद वो। यहाँ पे डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह बहुत कुछ इसमें ऑप्शन आ गए हैं नए नए। तो अब यहाँ तक आइए तो हम एक बार अपने पुराने कंट्रोल पैनल को भी देख लेते हैं, सेम है या फिर डिफरेंट हो चुका है। कंट्रोल पैनल का आइकन तो सेम ही है, बस अंदर से इसमें जो आइकन्स है वो बहुत चेंज हो चुके हैं। जैसे प्रोग्राम, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इसमें हम काफ़ी बाकी आइकन्स तो सारे सेम ही हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही है। तो बस यार इतना था इस वाली वीडियो के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहाँ से उन्हें फॉलो कर लेना। विंडोज़ 11 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।